ग्वालियर के गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय का 77वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भगवत सहाय सभागार में आयोजित किया गया। आयोजन में संभाग आयुक्त दीपक सिंह, जिलाधीश अक्षय सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, पूर्व अधिष्ठाता अधीक्षक, पूर्व छात्र, IMA सदस्य और मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आरंभ GRMC कॉलेज के प्रथम अधिष्ठाता डॉक्टर भगवत सहाय की प्रतिमा तथा समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान भी किया गया, जिसमें डॉक्टर SM बोस बेस्ट टीचर अवार्ड अधिष्ठाता डॉक्टर अक्षय निगम द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर अजय गौड़ एवं प्रोफेसर डॉक्टर रंजना तिवारी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अवनीश शर्मा द्वारा किया गया, जिसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम देर शाम तक आयोजित हुई, जिसमें पूर्व और वर्तमान छात्राओं द्वारा प्रस्तुति दी गई। संभाग आयुक्त दीपक सिंह, डीन अक्षय निगम और JH अधीक्षक RKS धाकड़दे इस दौरान मेडिकल कॉलेज के JH अस्पताल में हुए विकास कार्यों और जल्द ही मिलने वाली नई सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी है। एक बड़ी उपलब्धि साल की रही कि 1000 बिस्तर का अस्पताल विशेष है। आने वाले एक साल के लिए क्या ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं जो इस अस्पताल को और भी भव्य बनाएंगे? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में स्थापित है और आज इसका स्थापना दिवस है और बहुत ही ये हर्ष की बात है कि विगत दिनों ही 1000 बिस्तर के नए भवन का भी शुभारंभ हुआ है। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से पढ़कर निकलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर बने हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में और विदेशों में भी वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अवसर पे मैं मेडिकल कॉलेज के सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ को यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज ने जो ख्याति अर्जित की है उस ख्याति को और बढ़ाएं और अपने डॉक्टरी के पेशे से, अपने स्किल से, अपने सेवा भाव से पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन करें। हम लोग ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में कुछ प्लानिंग अभी कर रहे हैं। उसमें जैसा आपने देखा कि 1000 बिस्तर का नया अस्पताल यहाँ पर तैयार हो चुका है। कुछ पुराने बिल्डिंग्स हैं जिनको बेहतर तरीके से उपयोग करने की कार्ययोजना पे काम चल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ हैं उनके लिए एक हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पर भी काम कर रहे हैं और जो यहाँ का ऑडिटोरियम है उसको भी नए स्वरूप में तैयार करने की तैयारी चल रही है। और इसके अलावा जो समय समय पर लोगों से मांग आती हैं कि बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए जो भी यहाँ पर काम करना है उसके लिए हम सभी लोग संकल्पित हैं और बेहतर काम करेंगे। एक बड़ी उपलब्धि इस JRMC मेडिकल कॉलेज के लिए है कि 1000 बिस्तर का अस्पताल व्यवस्था इसका हिस्सा है। इसके मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे लिए हर का विषय है कि आज हम 77 साल के हो गए, यानी कि हमारा जो संस्थान है वो 77 साल का हो गया है। ये विश्व भर में मनाया जाता है किंतु ग्वालियर में नहीं मनाया जाता था। लेकिन पिछले साल मुझे पता नहीं कैसे कुछ कह सकते हैं कि कहीं से कुछ प्राप्त हुआ, तो पिछले साल मैंने इसको शुरू किया, फिर इस साल भी मैं कर रहा हूँ। आप खुद देख रहे होंगे लगभग 1500 लोग डॉक्टर हमारे आ जाते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि हमारा अस्पताल कॉलेज निरंतर बढ़ाई कर रहा है। अभी 1000 अस्पताल देखा आपने बन गया, सुपर स्पेशलिटी बन गई। आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, DM MCH पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। DM कार्डियोलॉजी, DM न्यूरोलॉजी, MCH पीडियाट्रिक सर्जरी, MCH न्यूरो सर्जरी और अभी कल ही फिजिकल मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन नई ब्रांच गवर्नमेंट ने शुरू की है जो कुछ ही कॉलेजों में है पूरे देश में। कल ही उसकी MD प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार हम निरंतर बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि हम बहुत आगे जाएंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं सभी को बधाई देता हूं और आप सभी के माध्यम से आपको भी बधाई देता हूं कि आप मेरा सहयोग कर रहे हैं। और मैं आपको भी कहूँगा कि कम से कम इतना तो करें कि समाज में एक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल फैकल्टी, मेडिकल क्षेत्र में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज का नाम बहुत ऊँचा जाए। सर, आने वाले एक साल में मतलब 78वें फाउंडेशन डे पर क्या और ऐसी उपलब्धियाँ होंगी जो इस संस्थान के साथ जुड़ेंगी? देखिए, जैसा अभी आपने आयुक्त महोदय ने बताया कि रिक्रेशन सेंटर 5 करोड़ रुपए का बनना, ऑडिटोरियम का हम रिक्रेशन कर रहे हैं उसका भी 10 करोड़ रुपये बनना। इसके अलावा जितना भी स्पोर्ट कम्प्लेक्स है, जो भी पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई है, आपने देखी हमारी 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, सभी कहीं इधर ना उधर से कुछ डैमेज हो रही हैं, टूट रही हैं, टपक रही हैं। मैं चाह रहा हूँ उनको ठीक करा के एटलीस्ट इस स्थिति में ला दें कि मरीज या कोई आदमी शिकायत न कर सके। सर, एक बड़ा ही खुशी का मौका है, हम 77वें फाउंडेशन डे में हैं और एक बड़ी उपलब्धि इस साल इस संस्थान के साथ जुड़ी है, तो किस तरह से लेते हो आने वाले समय के लिए क्या क्या ऐसी जो योजना है जो इस संस्थान को आगे ले जाएगी? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस संस्थान से पढ़ के और आज इसी संस्थान का हिस्सा हूँ। आप देखेंगे कि एक छोटे से पौधे के रूप में इस संस्थान का 77 साल पहले
जो एक स्वरूप परम श्रद्धेय भगवत साहब ने जो सपना सोचा था, आज इतना बड़ा वृक्ष हो गया, जो ग्वालियर चंबल ही नहीं पूरा दोनों राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अपनी सेवाएं दे रहा है। कोविड काल में आपने देखा होगा किस तरीके से हमने यहाँ आने वाले सभी मरीजों की सेवा की। आज भी हम करीब 4000 मरीजों को ओपीडी में व हर समय 2000 मरीज़ हमारे यहाँ भर्ती रहते हैं, उनको हम सेवाएं दे रहे हैं। भविष्य की कुछ योजनाएं हैं जिसमें मेरा सोच है अधीक्षक और जॉइंट डायरेक्टर होने के नाते कि जिन चीज़ों के लिए यहाँ के जो गरीब मरीजों को दिल्ली या मुंबई का रुख करना पड़ता है, उसके लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट रखे हैं और उम्मीद है कि उन पर जल्दी ही काम होगा। कुछ पे काम शुरू हो गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा आजकल लोगों को किडनी और लिवर की बीमारी बहुत होती है, तो किस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट अंग प्रत्यारोपण का कार्य हम यहाँ प्रारंभ कर सकें। दूसरा, एक बहनों के लिए बांझपने का विश्राप होता है, तो उसको लेके हम एक IVF लैब की स्थापना भी यहाँ पर शुरू करना, ये हमारा सपना है। उम्मीद है हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद, पूर्वजों की आशीर्वाद के साथ चलते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों कार्य अगर शुरू होते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, सीटों को लेकर हमेशा मांग की जाती है कि सीटें बढ़ाई जाएँ, कुछ बढ़ाई नहीं गई है, कुछ नए कोर्सेज भी शुरू किए गए। देखिए, चिकित्सकों की सीटों के बारे में हम मेडिकल टीचर्स के बारे में कहेंगे तो आप देखिए NMC के मापदंड के अनुसार हमारी जो कोटा है वो पूरा है। दूसरी, सीट वृद्धि ऐसे ही नहीं होती, क्योंकि उसके लिए एक सतत प्रक्रिया है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती है और वहाँ से क्लियर होने के बाद आती है, परंतु हमारे पास उसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। MBBS की सीट्स का है तो 200 सीटें हैं और जल्दी ही भविष्य में ये 250 में कन्वर्ट हमारी हो जाएगी। कोर्सेज को लेकर नए कोर्सेज के शुरू करने की बात की गई है, बहुत सारे नए कोर्सेज काफ़ी हमारे पास सुपर स्पेशलिटी के, जैसे कि DM और MCH काफ़ी विषयों में आ गए हैं। अभी 2 दिन पहले ही क्रिटिकल केयर में हमें और 3 छात्रों की अनुमति मिली है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नया बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है उसकी भी अनुमति हमें मिल गई है, तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। और इसमें जो छात्र आएंगे अध्ययन करने के लिए, वो अध्ययन करने के बाद मुझे उम्मीद है कि वो यहीं अपनी सेवाएं देंगे, तो उससे हम काफ़ी लोगों की सेवा और कर सकते हैं। अरे ये को भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।